देखो क्या पढ़ेंगे, सरल घनीय संरचना। सरल घनीय संरचना, तीन प्रकार की संरचनाएं अपने को पढ़नी है, मैं पहले बता दूं। सरल घनीय सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित एफसीसी और बेस सेंटर्ड बीसीसी, तीन प्रकार की संरचनाएं पढ़नी है। अब पूरी स्ट्रक्चर, पूरी जो संरचना है सिंपल क्यूबिक, उसकी स्टडी करते हैं। देखो सरल घनीय संरचना में पहली बात ध्यान रखनी है, आठों कोनों पर क्या होते हैं, आठों कोनों पर कण उपस्थित होते हैं। चलो वो तो बात की बात रहेगी, आठों कोनों पर कण है, आपको पता है ये सब सिंपल क्यूबिक में ऐसा ही होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है वो ये है कि इसमें समन्वय संख्या क्या होती है, कुछ पॉइंट बनेंगे। जैसे पहले पॉइंट में मैं आपको पढ़ाऊंगा समन्वय संख्या, और समन्वय संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि एक जो मेरे पास एक जो कण है वो कितने चारों ओर से कितने कणों से घिरा है, समझ गए। एक कण के चारों ओर कितने कण हैं, तो इसके अंदर 6 कण होते हैं एक कण के चारों ओर, यानी कि इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। कैसे होती है देखिए, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, जैसा कि मैंने बताया। किस तरीके से आप कहोगे 6 होती है, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बना देते हैं, और ये हमने केमिस्ट्री में बहुत बार बनाई है। ये स्ट्रक्चर जब इस तरीके से बना देते हैं, NaCl, CS, उसकी स्ट्रक्चर आप बनाते रहते हो। इसके बिल्कुल सेंटर वाला जो पार्टिकल है, बिल्कुल सेंटर वाला ध्यान दो, ये सेंटर वाला पार्टिकल कितनों से घिरा है, सेंटर वाले को मैंने कितने से बना दिया, मैंने इसको क्योंकि 6 है तो 6 से घिरा होगा, समझना ये है कि कैसे घिरा है। तो देखो ये सेंटर वाला इसके कितनों से घिरा है, तो ग्रीन वाले बना देते हैं, 2, एक इधर 3, एक इधर 4, एक इधर 5 और एक इधर 6। यानी कि ये जो सेंटर वाला जो परमाणु है या कण है, ये आसपास वाले 6 परमाणुओं से घिरा है, 2 ऊपर रह गए और 2 इधर साइड में और 2 इधर। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या क्या होगी, 6 होगी। पहली बात तो ये क्लियर होगी, समन्वय संख्या 6 कैसे आ गई, ये समझ आ गया। अब देखो बात कर रहे हैं सिंपल सरल घनीय संरचना की, तो उसकी संरचना भी बना देते हैं। सरल घनीय संरचना में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि सरल घनीय संरचना के अंदर जितने भी अपने पास आठों कोने हैं, इन सभी आठों कोनों के ऊपर कण विद्यमान होंगे। अब यहां से ये भी सवाल पैदा हो जाता है कि एकक कोष्टिका में कण कितने हैं, तो क्वेश्चन ये भी बनता है सेकंड पॉइंट, एकक कोष्टिका में कणों की संख्या। तो कोई भी पूछे एकक कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, तो सीधी सी बात है यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं, टोटल कितने पार्टिकल है, 8, बराबर ही बना देते, बराबर 8। लेकिन एक पार्टिकल का कितना पार्टिसिपेशन है, 1/8, क्योंकि ऐसी 8 कोष्टिकाएं, मान लो ये पार्टिकल है, ये ग्रीन कलर से बना दिया, इस पार्टिकल के ये आठों के साथ और ऐसा शेयर कर सकता है। इस तरीके से 8 और घन बन सकते हैं जिनके साथ ये क्या हो जाएगा, शेयरिंग करेगा अपनी। 1 2 3, इसके एक यहां बनेगा, इसके बिल्कुल बगल में, समझ गए, हो गए 4 तो सामने दिख रहे हैं, और 4 देखो क्योंकि ये पीछे वाली दीवार पर है, तो 4 पीछे वाली दीवार पर और बनेंगे ऐसे कैसे बिल्कुल साथ में, तो आठों के साथ शेयरिंग कर रहा है ये। इसका मतलब इसकी कितनी है, 8, 1 में 1/8 है, तो कुल कितने हो गए 8, तो कुल कितने कण हो गए, एक कण इसके अंदर आ गया। पहली बात ये क्लियर होगी। फिर देखिए सरल घनीय संरचना के अंदर सारी भुजाएं ए होती हैं, सारी भुजाएं ए होती हैं, तो इसका जो थर्ड नंबर पॉइंट आ जाता है, जो हमारे पास एकक कोष्टिका है, जो हमारे पास एकक कोष्टिका है उसका आयतन क्या होगा, एकक कोष्टिका का आयतन जब निकालेंगे यहां से, तो एकक कोष्टिका का आयतन सीधी सी बात है V बराबर A गुणा A, और दिख रहा है आपको कि ए सबकी साइड है, तो क्या हो जाएगा A की पावर 3 हो जाएगा, एक ले लो, A = 1 हो जाएगा, ठीक है, वो अलग केस है। यानी कि टोटल आयतन क्या हो जाएगा, A की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए अपने पास जो मेन चीज आती है चौथा, ये एकक कोष्टिका का आयतन आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल हैं वो आपको पता है, एक पार्टिकल है, और हर पार्टिकल क्या है, गोलाकार है। कैसा है, हर पार्टिकल कैसा है, इस तरीके से गोलाकार है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा कि एकक कोष्टिका में कणों का कुल आयतन, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल,
तो कणों का कुल आयतन कितना होगा एक कोष्टिका में? मेरे पास सीधी सी बात है, कणों का कुल आयतन मैं Vm लिख दूं, एक कण है और एक ही कण का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि गोले का आयतन यही होता है, गोले का आयतन यही होता है। और दूसरी चीज और समझनी है, जो यहां पर आप बना रहे हो ये स्ट्रक्चर, इसमें देखो इसको कैसे बनाओगे? ऐसे, ये पहला हो गया, ऐसे ही बनेगा दूसरा पार्टिकल, तीसरा, चौथा, ये सारे टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है? इस तरीके से इधर बनाओ। अब एक चीज देखो, मैंने ओनली ऊपर बनाया है, इस चीज को समझना है। ये दूरी कितनी है? 1, और वैसे कितनी है? इसका केंद्र हो गया, वैसे कितनी है? 2r, कितनी है? 2r, क्योंकि सभी गोलों की त्रिज्या r है, तो इसकी त्रिज्या r और इसकी त्रिज्या 2r होगी, और वैसे a है, यानी कि भुजा a बराबर 2r है, आपको दिख रहा है ये भुजा a बराबर क्या है? 2r है। एक चीज ये भी यहां से क्लियर होगी, a बराबर 2r, a बराबर 2r है, तो यहाँ पे r को पुट कर दो, r बराबर हो गया a/2, हो गया, r को a/2 पुट कर दो, Vm आ गया 4/3 पाई a/2 की पावर 3। तो आपके पास जो कणों का आयतन आ गया Vm, वो मिल गया 4/3, ये 8 हो जाएगा, तो 1/6 पाई a की पावर 3, 1/6 पाई a की पावर 3, ये मिल गया आपके पास। ये क्या हो गया आपके पास? इसके कुछ पॉइंट हो गए। और जो ये चीज आपको मिल रही है 5th पॉइंट, इसको कहते हैं जालक नियतांक, जालक नियतांक, लैटिस कांस्टेंट। जो a होता है ना, ये लैटिस कांस्टेंट होता है, ठीक है? a जो होता है वो लैटिस कांस्टेंट होता है। 5वें पॉइंट में लैटिस कांस्टेंट स्टडी हो गया, ठीक है? ये अपने पास क्या हो गया? 5 पॉइंट इसके क्लियर हो गए। अब बात करते हैं 6th पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट रहता है, पैकिंग फ्रैक्शन, और उसको पीएफ से ही लिखेंगे, यानी कि संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कितना हमारा जो ये घन है वो पैक्ड है ना? कितना ये घन पैक्ड है। और पैक्ड का मतलब क्या? कि इसमें कितने कण बैठे हैं बटे इसका कितना कुल आयतन है। जितने ज्यादा कण छोटे से आयतन में समेट देंगे उतना ही अच्छा काम हो जाएगा हमारा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? आप पैकिंग फ्रैक्शन को लिखोगे कणों का आयतन बटे एक का कोष्टिका का आयतन, और कणों का आयतन हमने अभी निकाला है, और एक का कोष्टिका का आयतन भी आपको पता है। तो क्या है कणों का आयतन? पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे, ऊपर कणों का आयतन Vm, कोष्टिका का आयतन Vm है 1/6 पाई a की पावर 3, और v है a की पावर 3, a की पावर 3 से a की पावर 3 कैंसिल होगी, रह गया 1/6 पाई/6, ये होता है 0.52 या 52%। बहुत ही पुअर रिजल्ट है, यानी कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन 62% होता है, 52% होता है। जो 52% इसका पैकिंग फ्रैक्शन है बहुत ही कम है, हमें और ज्यादा चाहिए। इसलिए स्ट्रक्चर जो होती है अकेली इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए एफसीसी पढ़ी जाती है। उसके बाद एफसीसी में भी पैकिंग फ्रैक्शन अच्छा नहीं आता, बीसीसी पढ़ते हैं, बीसीसी में भी अच्छा नहीं होता, सबसे अच्छा होता है हेक्सागोनल के अंदर षटकोणीय संरचना। तो जब षटकोणीय संरचना पढ़ेंगे तो उसमें पैकिंग फ्रैक्शन जाके अधिकतम हो जाएगा। 4 स्ट्रक्चर में पढ़नी है, पहली स्ट्रक्चर हो गई, इसमें एक ही पॉइंट बचा है, अभी इसको डिस्कस करते हैं। देखो इसमें 6 पॉइंट हो गए, अपने पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल दिया, सारे जालक नियतांक निकाल दिया, आयतन वगैरह सब निकाल दिया। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ परमिटिव सेल, अभाज्य कोष्टिका का आयतन। और याद करो जिस दिन मैंने अभाज्य कोष्टिका पढ़ाई थी उसका आयतन निकाला A.B×C। अब आपको पता है कि सारी भुजाएं ए हैं। एक्स दिशा में होता है ए सदिश, एक्स दिशा में क्या होता है ए सदिश, वाई दिशा में क्या होता है बी सदिश, और जेड दिशा में क्या होता है सी सदिश। अब सीधी सी बात है, ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, परिमाण तीनों का बराबर है, ए, मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है, केवल डायरेक्शन अलग है, इसकी आई कैप है, इसकी जे कैप है, इसकी के कैप है तीनों ए, क्योंकि ये क्या घन है, घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मुझे डेल्टा ज्ञात करना है, A.B×C, समांतर षटफलक का आयतन, पैरेललोग्राम का आयतन, पैरेललोपाइड का आयतन निकालते हैं, वो ये ए क्या है ए आई कैप डॉट बी क्या है ए जे कैप क्रॉस ए के कैप। अब ध्यान दो क्या लिखोगे, ए बार आ गया, ए की पावर 3,
आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। और अब रूल याद करो, आई कैप जे कैप और के कैप, जब आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं के कैप आता है, के कैप क्रॉस आई कैप करते हैं जे कैप। यहाँ क्या है, जे क्रॉस के, क्या आ जाएगा आई, तो डेल्टा क्या आ गया, आई कैप डॉट आई कैप। और आई कैप डॉट आई कैप का मतलब ए की पावर की आई कैप का मोड, आई कैप का मोड cos 0 डिग्री, क्योंकि आई कैप समांतर होते हैं दोनों का मोड एक आंसर क्या आ गया, 1 गुना 1 गुना 1, तो इसकी वैल्यू क्या की ए की पावर 3। ध्यान दो, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन परमिटिव सेल का वॉल्यूम उतना ही है जितना वॉल्यूम हमने किसका लिखा था, यूनिट सेल का लिखा था, एक कटक कोष्ठिका का है। हाँ, तो ये आ गया इसका आंसर।